देश दुनिया में दीपावली का पर्व और छठ का पर्व चल रहा है। एक तरफ पूरा देश दुनिया पूरा विश्व जो है दीपावली पर्वों के दौर में झूम रहा है, तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव तड़का है, तो यूपी में शिक्षक एमएलसी और कुछ जगह स्नातक एमएलसी के चुनाव का तड़का लग रहा है। तो पटाखे फूटने के साथ भी यहाँ के जो राजनीतिक चर्चा भी चल रहा है और ये भी माहौल गर्म हो गया है चुनाव को लेके, कौन बनेगा शिक्षक एमएलसी, कौन बनेगा स्नातक एमएलसी, क्योंकि एक से एक बढ़कर हस्ती आ रहे हैं। सभी अपने हमारे यहाँ राम प्रसाद जी हैं जो पिछले 5 साल से मैं खुद गवाह हूँ, हर शिक्षक चाहे ब्राह्मण ठाकुर लाला कोई वर्ग गवाह हो, इनके पास आया तो उसकी मदद जरूर किए हैं अपनी क्षमता के बाद। कई लोग सस्पेंड थे, उनको बहाल करने के लिए, कई मृतक आश्रित ऐसे थे जिनको आपने निर्धारित समय के अंदर नियुक्ति दिलाई। बीएसए कार्यालय में जो बिल्डिंग बने, भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उछाला, डायट बिल्डिंग जो ढांचा, ऐसे कई ऐसे काम का जो मैं खुद नहीं गिना सकता हूँ कितने उन्होंने काम किए, वो शिक्षकों के लिए शिक्षक चुनाव में सामने आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम राम प्रताप राम है। मैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निवासी क्षेत्र, साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ में प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। मुझे ये कहना है कि गोरखपुर जो फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र चुनाव है, और ये गोरखपुर फैजाबाद नहीं पूरे प्रदेश में देखा जाए तो अब तक जो है जो भी शिक्षक नेता हैं, जो संघर्षशील नेता हैं, जो शिक्षकों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो प्रतिनिधि चुन करने जाते हैं। अक्सर जो है देखते हैं कि जो है अपने आप जो करिश्माई शिक्षक नेता समझते हैं, जो अपने आप को इस कहते हैं कि मैं ही असली शिक्षक हित की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन वास्तव में शिक्षक हित की लड़ाई वो लड़ते नहीं हैं। वह किसी चाहे वो सत्ता के पक्ष के दबाव में या सत्ता के गोद में बैठ करके जैसे भी हो, वह जो है अपना प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, लेकिन शिक्षकों की कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। चाहे रणजीत सिंह का प्रकरण हो, मैं आपको बता दूँ, मैं जिन्होंने आपने बहाल कराया, आपने उनके लिए लड़े, रजक ली होगा, मिश्रा जी प्रिंसिपल हो गए। आपको बता दें कि मैं कभी आजमगढ़ का मामला भी आया, उसमें भी मैं बता दूं, आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप जातिगत मानसिकता का लड़ाई करते हैं, जातिगत करते हैं। देखिए, समाज जो कुछ भी कर लोकतंत्र है, कहने के लिए सबका हक बनता है, लेकिन मैं कभी गुटबाजी नहीं देखता हूँ, न कभी जात देखता हूँ, न कभी धर्म देखता हूँ। मैं अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि श्री राम रेखा सिंह टकाल उड़वा का मामला था, उसी विद्यालय में जो है प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र जी सस्पेंड हुए, और चेतनाई गुट के मंडल अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह जो है वो भी सस्पेंड हुए, श्री राम पुलिस रजक सस्पेंड हुए, लेकिन सबके लिए मैंने लड़ाई लड़ा, वो बहाली भी कराया। यहाँ तक श्री राम पुलिस रजक जी जो है 31 मार्च को रिटायर भी हो गए, उनका जीपीएफ पेंशन सारे पत्र जो है समस्या का निस्तार हुआ। मैं पेंशन आर्डर भी लेकर अभी जस्ट लेकर आ रहा हूँ, तो सब कुछ हो गया। तो ये कुल राम रेखा सिंह टकाल उड़वा का मामला नहीं है, वो आजमगढ़ में जो है विक्रम इंटर कॉलेज लाट घाट है, श्री मानवेंद्र विद्यार्थी उनकी जेल में 9 दिन लगता है जो आजमगढ़ गया था। अब देवरिया में चले जाएंगे, सोनारी इंटर कॉलेज जो है श्री अवधेश राम जी जो 11 महीने से सस्पेंड चल रहे थे, कोई संगठन ने आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ तक कि मैं बता दूँ कि वह जो है शर्मा गुट के बहुत सक्रिय मेंबर रहे, लेकिन मुझे जैसे मालूम चला कि वो सस्पेंड चल रहे हैं, मैं फ़ोन से बात किया, वो उनको यह लगा कि नहीं यार वो तो नेता कोई वैसा होगा, सामान्य नेता होगा, तो नई बात को सुनने। लेकिन जेडी महोदय से, यही जेडी महोदय जैसे आयोग के सदस्य हैं, उनसे मैं बात किया, उसमें जेडी रहे, मैं बात किया सर इसी बात 11 महीने से वो प्रधानाचार्य सस्पेंड चल रहे हैं, उनका परिवार के कैसे चलेगा, वेतन नहीं मिल रहा है। तो वो तुरंत जो संज्ञान लिए मेरी बात को, और तुरंत डिवाइस से बात की और सुनवाई की डेट लगाए, और डेट लगा के निर्णय दिए और बहाल किए। आज डेट में प्रधानाचार्य है। मेरा ये कहना सर कि आप लोग जो है पत्रकार हैं, जो बीएसए कार्यालय बन रहा था बिल्डिंग, वहाँ भी देखा, मैं कहा मटेरियल यदि शुद्ध होना चाहिए, यदि गलत मटेरियल जाएगा तो बिल्डिंग खराब होगा। मटेरियल कैसा था? मैंने मौके में गया था, मटेरियल जो है वो उस तरह गुणवत्तापूर्ण नहीं मटेरियल रहा, और हो सकता बाद में सुधार कर लिए होंगे, लेकिन उसमें पर्यटन टाइम नहीं रहा। और तो, क्या बोलना चाहेंगे? और मुझे ये कहना है कि ये विधान परिषद जो चुनाव जब से हुआ, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि, लेकिन वास्तव में जो है प्रदेश में देखा जाए कोई दलित चेहरा, दलित कोई ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति जो कोई बहुत सारे अपने जो माताजी संगठन है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के अपने आप के बहुत बड़े संगठन मानते हैं, वो कभी आज तक खड़ा नहीं किए, चाहे वो गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र का हो, चाहे वो जो है अन्य जगह हो, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हो, चाहे स्नातक हो, चाहे लोकतंत्र में कोई अनुसूचित जात का व्यक्ति नहीं हो सकता है क्या? कोई, मैं जात का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबका दायित्व, सबका अधिकार होना चाहिए, सबको प्रतिनिधि वहाँ जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, केवल अपने लोगों को ही चयन करते हैं और अपने चाहते को लोगों को प्रतिनिधि भेजते हैं। मुझे यही कहना है, और मैं ये जरूर कहूँगा, चुनाव तो जीत हार अपनी जगह पर है, तो जो भी हो, लेकिन मैं चाहे मैं चुनाव जीतूँ चाहे हारूँ, लेकिन शिक्षकों की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहूँगा। और मैं कभी
पीछे नहीं हटूंगा। ये और एक और मुझे राम कहना, प्रताप जी हैं, आगे कुछ और मुद्दा बदला मैं बता दूं अभी जस्ट जो है भूमता नीता का सिकरगंज का मामला प्रधानाचार्य श्री सतीश भारती जी सस्पेंड हुए हैं और वो इतने सज्जन व्यक्ति, इतने ईमानदार व्यक्ति जो विद्यालय को समय से जाते थे, विद्यालय का कार्यभार देखते थे, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट ने जो है दबाव डाल करके जो है गलत तरीके से जो है चेक का भुगतान करा करके सब उल्टे उन्हीं को फंसा दिया गया। और वह आदमी जो है, मैं अब क्या कहूँ, मैं तुम्हें देखता था, मैं कई बार विद्यालय गया, वहाँ जाने पर यहाँ तक कि विद्यालय अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, कोई प्रतिनिधि जाता है तो। और यह आदमी जो है इतनी मतलब ईमानदारी से काम किए, लेकिन वो उनके मैनेजमेंट के दबाव से वो गलत चेक कटवा करके इनको फंसाया गया, सस्पेंड किया गया। यहाँ तक कि न मालूम किस तरह निवास महोदय जो है उनको अनुमोदन भी दे दिया। आज मुझे मालूम चला कि अनुमोदन भी मिल गया। लेकिन मुझे यही कहना है कि ये ऐसे व्यक्ति जो हुआ, जो भी हुआ, अनुमोदन हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। निवास महोदय से मेरी आशा उम्मीद रखूँगा कि आने वाले समय में जल्द। साहब तो अच्छे ईमानदार। हाँ, मैं तो भाई इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन न मालूम किस दबाव में जो है वह जो है अनुमोदन दिए। और हो सकता है अनुमोदन दिए, आने वाले समय में फिर अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, फिर आएगा। मान लीजिए जिला निरीक्षक महोदय समझेंगे नहीं ये चीज़ गलत है तो वो जरूर उसको जो है अनुमोदन को जो है अनुमोदन जरूर करेंगे, वो बहाली जरूर करेंगे, मुझे आशा विश्वास है। लेकिन यदि नहीं होता, वेतनमान के मुद्दे पर क्या विचार है आपका? चयन वेतनमान तो पूर्ण वेतनमान जो है जब भी कोई समस्या, आपके हिसाब से लगता है जेडी या फिर DDR अभी भी कुछ भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार तो देखिए, मैं जो भी मैं गया हूँ भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार तो जरूर है, इसमें दो राय नहीं है। अभी भी पटल सहायक के कुछ बाबू हैं जो चयन वेतनमान पूर्ण वेतनमान को फाइल पर लटकाए रहते हैं, 2-2 महीना 3-3 महीने लटकाए रहते हैं। यहाँ जो हाल गोरखपुर बस्ती में आजमगढ़ से, अरे नहीं, गोरखपुर तो अभी गलीमत है। आपको बता दें, बस्ती में आजमगढ़ में मैं देखा कि वहाँ तो इतनी भ्रष्टाचार है कि वह डिवाइस सही से बात नहीं करते हैं जाने प्रतिनिधि कोई, ये हाल है। और देवरिया में तो रिसीविंग कोई कराने जाता, वहाँ भी सब सुविधा शुल्क लगता है, मतलब हर जगह खुशामद शुल्क है। हाँ, वो भ्रष्टाचार तो एकदम चरम सीमा पर जाने। तो आप तो एक दमदार व्यक्ति, फिर इसको कुछ आप एक्शन भी लेंगे? एक्शन ये इसका आंदोलन किया जाएगा। इस भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और ये हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जरूर पड़ेगा, जहाँ भी कोई समस्या आएगी उसी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग दमदारी से लड़ेंगे। विधायक बनना आना बनना अलग चीज़ है, लेकिन लोकतंत्र में जो मास की महत्व होता है, मास की हम लोग इकट्ठा करके उस समस्या का निस्तारण करेंगे। ये फिर राम प्रताप जी बता रहे थे, लेकिन एक चीज़ और बता रहे हैं, अभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार है। गोरखपुर में सुधार, आजमगढ़, देवरिया, ऐसे कई जगह होता है जहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। तो मैं यही दुआ करता हूँ और सबसे मांग भी करता हूँ, मामले की जांच करके जो भी वहाँ भ्रष्टाचार का दोषी पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। सुनील पांडे, भारत TV, गोरखपुर। अपने विद्यालय में पढ़ाई के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं, आइए कुछ मुद्दों को उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या मुद्दा होता है। मैं महेंद्र कुमार, प्रवक्ता कोलंबो इंटर कॉलेज बिशनपुरा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का मंडल अध्यक्ष हूँ। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इस समय विद्यालयों में दौरा करके अधिक से अधिक शिक्षकों को मतदाता बनाने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और हमारा जो संगठन है, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी को आपने सुना, हम लोग हमेशा वर्ग से ऊपर उठ करके, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, हम लोग हमेशा ऊपर उठ करके उस शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ये तो बड़े भाई बताया, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो शिक्षकों के मन में दर्द है। आपके हिसाब से लगता है कुछ समस्याएं हैं विद्यालयों में? बिल्कुल, समस्याएं तो अभी भी है ही हैं। क्या ये समस्याएं वो अभी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, चाहे वो चयन वेतनमान हो, चाहे वो प्रोन्नत वेतनमान हो, शिक्षकों की पदोन्नत का मामला हो, खास करके हमारे गोरखपुर में तो शिक्षकों की समस्या का समाधान हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अन्य जो जनपद हैं वहाँ के शिक्षक बहुत ही उत्पीड़ित हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम कोई भी पत्र रिसीव करवाने जाते हैं तो रिसीव करवाने का पैसा लगता है। देवरिया में देखा जा रहा है, आजमगढ़ में देखा जा रहा है, पटल सहायक लेते हैं जो वहाँ पत्र, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन अध्यक्ष आपको नाम भी नहीं मालूम, या डर रहे हैं या कमजोर पड़ गए हैं? नहीं, कमजोर नहीं पड़ गए हैं। कि संबंध वहाँ भी अच्छा बना रहे, यहाँ भी रहे। क्या नाम है उनका साहब? देवरिया के पटल सहायक कौन है, आजमगढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक कौन है,
कौन लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। क्या ये नाम है उनका? आप मीडिया कर्मियों का भी काम है कि उनके हम अपना दशा काम करें, को आपसे पूछ रहे हैं, शिक्षक माता पिता शिक्षक का स्थान आता, क्या सच्चाई है बोल दीजिए सच्चाई एकदम। सच्चाई यही है कि शिक्षक हमारे सच बोलते शिक्षक हैं, समाज कौन है के बाबू लोग- बता दीजिए आप। शिक्षक समाज के लोग उत्पीड़ित हैं। एक उनके शिवाजी उत्पीड़न को- एक रामदास एक चाणक्य भी शिक्षक था, देश के पूरे इतिहास रखा, और आप एक भ्रष्टाचारी के नाम बनाने बता पा रहे हैं, फिर कैसे बात बनेगी सर? कौन है भ्रष्टाचारी, क्या नाम है उनका बताइए। व्यक्ति का नाम न लिया जाए मेरे विचार से अच्छा रहेगा। मतलब दर्द सबको है भाई साहब, बवासीर सबको, कोई कहना नहीं चाहता, सब चाहता है कि दूसरे घर पर भगत सिंह पैदा हो, दूसरे के कंधे में कोई अपना नहीं करना चाहता, सब अच्छा होना चाहता है। मैं मांग करता हूँ सर से जो भी समस्या आपका मामले की जांच जरूर करवाई होना चाहिए।